नमस्कार छात्र मित्रों। आज हम काव्यचार उठो धरा के अमर शपथों का अध्ययन करेंगे। छात्र मित्रों, ये रचना द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा की अमर शपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक वन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। छात्र मित्रों, प्रस्तुत काव्यों में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। छात्र मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। तो आइए छात्र मित्रों, पहले हम इस काव्य का काव्य पठन करेंगे। उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ वह कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो छात्र मित्रों, आप सभी ने इस काव्य का काव्य पठन सुना। अब हम इस काव्य को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए। उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के अमर शपूतो अर्थात पुत्रों, तुम्हारी अब गुलामी की रात बीत चुकी है, आजादी का नया सवेरा हुआ है। तुम्हें इस देश का नया निर्माण करना है। जन जन के जीवन में अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक देशवासियों के जीवन में नया उमंग भरना है, नया उत्साह बनना है और उनमें नए प्राणों का संचार करना है। तुम्हें अब अज्ञानता की आलस्य रूपी नींद से जागना है और इस देश का, इस युग का नया निर्माण करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरणें हैं ज्योत नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस से सांस नई। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है। चारों ओर विचारों की किरणें फैली हुई है। लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। सभी लोगों के मन में नए उमंगे हैं, नया उत्साह है, उनमें हौसले की नई लहरें हैं। सभी की मन में नई आशाएं हैं। सभी देशवासी आज खुलकर सांस ले रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि
युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अर्थात हे भारत माता के अमर शपूतो, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों में, युग युग से जो फूल मुरझा गए हैं उनमें नई मुस्कान भरनी है, उन्हें तुम्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आजादी की नई सुबह में आज प्रकृति भी आनंदित हो गई है। वृक्ष की डाल पर बैठे हुए पक्षी के स्वरों में आज नवीनता है। मानो ऐसा लगता है कि वे भी आज खुशी के गीत गा रहे हैं। भंवरे मस्त होकर इधर उधर नाच रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान परो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हे अमर शपूतो, हे देश के अमर शपूतो, स्वतंत्रता के बाद नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया गान और नया राग बनना है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इधर बागान में कलियां खिल रही है और फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। देश में चारों ओर स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। आज ऐसा लगता है कि धरती माँ का शरीर सोने जैसा चमकीला हो रहा हो। हे देश के अमर शपूतो, तुम्हें अपनी नई मंगलमय वाणी से ये संसार रूपी बागान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर शपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अर्थात कवि देश के हर बालकों से कहता है कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से ही हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना है। तुम्हें यहाँ सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का नाम रोशन करना है, उज्जवल करना है। तो छात्र मित्रों, यहाँ पे काव्य पूर्ण होता है। आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। कवि सभी देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि हमें अज्ञानता की आलस्य रूपी नींद से जागकर इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है। और छात्र मित्रों, आपको इसमें गृह कार्य करना होगा। पहले शब्दार्थ लिखने होंगे, बाद में अभ्यास के जो प्रश्न है। कवि देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? स्वाध्याय के प्रश्न हैं, 4 प्रश्न। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर शपूतों से क्या चाहते हैं? कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो छात्र मित्रों, इस प्रकार आपको गृह कार्य पूर्ण करना है। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।